तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास साथी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। साथ ही पहले आप लोग 3-4 प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितनी मस्त क्लास होने वाली, कितनी स्पेशल क्लास होने वाली साथी। ठीक है, देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 73 है। टारगेट हमारा आरपीएफ बैच है और आरपीएफ बैच के हिसाब से देखें ना, ये हमारा 23वां पार्ट है मित्र लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिए आप लोग और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, वो भी कमेंट बॉक्स में मित्र लोग। ठीक है, बाकी जो हमारे साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास आए साथी। ठीक है, चलते मित्रों हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न बहुत ही मस्त मस्त लिए हैं साथी, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथी। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न साथी पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ साथी, हमारे युद्ध से प्रश्न पूछा और हिस्ट्री का मेन टॉपिक से। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में, 1600 में, 1885 में, 1857 में। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जो भी साथी पता है, जो हमारी बहनों को पता है, हमारी बहनें कमेंट करेंगे जरूर। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या पता क्या होगा, 1764 इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछे साथी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए साथी, बस आप लोग लग रही है हमारे साथ। ठीक है, तो आज का दूसरा प्रश्न क्या बोला है, दूसरा प्रश्न पढ़िए। बाघा जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। बाघा जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को, बहादुर शाह को, बिरसा मुंडा को, बिंदा सिंह को। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि बाघा जतीन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो बता दें साथी किसे जाना जाता है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है साथी। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग सभी साथी हमारे अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन साथी, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा हमारा, ध्यान से पढ़िए। किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन, क्या है और भी आगे है क्या हमारा पूछा है कि किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न हमारा पॉलिटी से पूछा है, यानी आपका संविधान का प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आप लोग का है, क्या है पहले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या हमारा 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 15वीं अनुसूची है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता वह साथी हमारी कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बता दें साथी आप लोग का 5वीं अनुसूची आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ये आंसर इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न से कौन सा साथी, हमारा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखते हैं। प्रश्न क्या हमारा आज का, हमारा चौथा प्रश्न साथी। चौथा प्रश्न बोला है कि भोजन को पेट से छोटी आंत की छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। क्या है, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। क्या है, दावी की मांसपेशियां हैं, आहार नली की मांसपेशियां हैं, आंत की मांसपेशियां हैं, अग्नाशय की मांसपेशियां हैं। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता हुआ साथी हमारी कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, दावी की मांसपेशियां आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, बाकी वो कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मात्र क्या है, पांचवा प्रश्न। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न क्या साथी बोला है, ध्यान से पढ़िए। किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसकी गुणवत्ता मानकों की प्रमाणीकरण से संबंधित है। किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसकी गुणवत्ता मानकों की प्रमाणीकरण से संबंधित है। तो भारतीय मानक संस्थान है, क्या भारतीय मानक संस्थान है, मेक इन इंडिया है, ओके के प्रमाणित करना, और क्या अलंकृत नामकरण। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे भाई बता देना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के लिए स्क्रीन पे आप लोग का आंसर नंबर क्या होगा, ए आंसर भारतीय मानक संस्था आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे भाई। हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग।
तो साथी आज का प्रश्न में साथी हमारा कौन सा आज का प्रश्न में साथी हमारा आज का है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। क्या प्रश्न साथी ध्यान से पढ़िए। बोला छठा प्रश्न, हिमनदों की कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है। हिमनदों की कटाव के कारण बनने वाली जो संरचना हमारी है वो किस भूभाग की विशेषता है। तो प्रवाहित जल संक्रांति, प्रवाहित जल स्क्रांति, हिमनदी स्थलाकृतियाँ, कास्ट 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 ऐसे लिखा है साथी, यहाँ पे उड़नवा रहेगा, ठीक है। कास्ट स्थलाकृति और मरुश्री स्थलाकृति। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता है वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि हिमनदों की कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पता आप क्या होगा, हिम नदी। क्या है, हिम नदी स्थलाकृतियाँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का छठे प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग साथी। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का, हमारा 7 प्रश्न साथी। 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 7 प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न साथी हमारा 7वां है कि निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है साथी, यह बताना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है, इंटरेस्टिंग प्रश्न साथी, ठीक है। साक्षी मलिक है, अश्विनी पोनप्पा है, मैरी कॉम है, हिमा दास है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो बताने का प्रयास कीजिए साथी। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा अश्विनी पोनप्पा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रश्न था साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न कौन सा है, ध्यान से पढ़िए। आज का हमारा साथी 8वां प्रश्न साथी। 8वां प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। 8वां प्रश्न क्या बोला है। 8वां प्रश्न बोला है निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है। तो निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है। तो मेरे भाई तो बैट है, बारबेल है, रैकेट है, शटलकॉक है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पता आप लोग को क्या होगा, क्या आंसर होगा, बारबेल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आज का प्रश्न था साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है आज के लिए, आज का 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला है किसी अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। किसी अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता है साथी हमारी कमेंट करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पीठ का इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ठीक है। तो किसी अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पीठ का इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर साथी हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा, पता है आप लोग को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इज द करेक्ट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न में साथी हमारा आज का प्रश्न में साथी 10वां है। 10वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञा पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करता है, व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। मेरे भाई यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यह प्रश्न देख रहे हैं हमारा संविधान का प्रश्न, और सबसे ज़्यादा संविधान से ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। संविधान से और खेलकूद से प्रश्न, ठीक है, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। तो भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञा पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। साथ ही देखते हैं ऑप्शन क्या है, परामदेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और अधिकार परीक्षा है, उपचारात्मक याचिका है। तो मेरे को बता दी इस प्रश्न का जो आप लोग का स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था साथी। बाकी आप लोग देख लिए, हमने पूरे 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग डिटेल से बता दिया। आप लोग से मैंने बोला था कि मात्र 5 प्रश्नों को सही आप लोग कीजिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मात्र आप लोग सोचिए, आप लोग 10 प्रश्नों को कर लिए, आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए साथी। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न में साथी 11th है, ध्यान से पढ़िए। 11th प्रश्न को बोला हमारा कि 2018 में निम्न में से किसने टेनिस की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2018 में निम्न में से किसने टेनिस की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। सोमदेव है, देववर्मन है, पीटी उषा है, राहुल द्रविड़ है, मानिका बत्रा है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, पता क्या होगा साथी, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सोमदेव देववर्मन आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग साथी। अगला प्रश्न कौन सा हमारे लिए आज का प्रश्न साथी, आज का हमारा 12 प्रश्न साथी, ध्यान से पढ़िए 12 प्रश्न को। 12 प्रश्न क्या मेरे भाई, 12 प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सा एक
परमाणविक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। टंगस्टन है, थोरियम है, बेरिलियम है, यूरेनियम है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? तो बता दें साथी, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर जो मेरे भाई बता दी क्या होगा ना, पता आपका टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन यानी आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। क्या अगला प्रश्न साथी? आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा 13 है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर आंसर को देखते हैं साथी। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर आंसर को देखते हैं। बोला है लॉर्ड वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में की। लॉर्ड वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में की। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो भी साथी पता है साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी क्या होगा? कोलकाता है, अहमदाबाद है, मद्रास है, दिल्ली है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा पता क्या होगा? कलकत्ता आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता आप लोग का इस प्रश्न का साथी बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो साथी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा हमारे आप लोग के लिए है? आज का हमारा 14 प्रश्न साथी। ठीक है, 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। बोला है 14 प्रश्न साथी, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धार्मिक राज्य है, हिंदू राज्य है, पुलिस राज्य है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर जो पता है क्या होगा? इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला आंसर इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन साथी? आज का हमारा 15 प्रश्न साथी, ध्यान से पढ़िए 15 प्रश्नों को। क्या बोला 15 प्रश्न कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर का क्या होगा? जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बता देना, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग का पहला आंसर इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला है? ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। तो आज का प्रश्न साथी हमारा है आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा 16 प्रश्न साथी। ठीक है, 16 प्रश्न क्या साथी? ध्यान से पढ़िए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मिंस्ट्रल है, हरमंटन है, सांता कार्न है, ब्लिजार्ड। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। हो जाएगा साथी, इस प्रश्न का आंसर पता है क्या आप लोग का हो जाएगा? हरमट्टन हो जाएगा। ठीक है, हरमट्टन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी। हम चलते इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई? अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा 17 प्रश्न साथी है। ठीक है, तो 17 प्रश्न को देखिए अच्छे से। बोला क्या प्रश्न? असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जीवमंडल स्थित है? असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जीवमंडल स्थित है? तो जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नंदा देवी है, मानस है, सुंदरवन है, नोकरेक है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा पता क्या होगा? इस प्रश्न के साथ ही राइट आंसर होगा आप लोग का मानस, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था, मानस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न साथी हमारा आज का 18 प्रश्न था साथी। तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 18 प्रश्न बोला है भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया? भारत में जो हमारा क्रिकेट है वह किसके द्वारा लाया गया, यह बताना आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल है। तो अमेरिकों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा, जापानियों द्वारा और एक ऑप्शन आप लोग का है आपका डचों द्वारा। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस 18 प्रश्न को जो हमारा स्पेशल राइट आंसर होगा बता दें क्या होगा? पता है आप लोग को? ब्रिटिशों द्वारा। आप लोग को भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था? तो ब्रिटिशों द्वारा आप लोग को लाया गया था मित्र लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र लोग। अब चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा साथी आज हमारा है? 19वां प्रश्न साथी। 19 प्रश्न क्या? ध्यान से पढ़िए। 19 प्रश्न बोला है कि हिमनदों की अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। हिमनदों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बर्च है, सर्क है, इसेम्बलर्ग है और स्टेगमाइट है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बता दें मित्र लोग, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर होगा सर्क हो जाएगा। ठीक है, सर्क यानी आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली आप लोग को तैयार हो गया मेरे भाई। अब हम चलते स्टेप बाय बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो अगला प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा साथी हमारे लिए है? अगला प्रश्न पूछा है आज का
20वां प्रश्न साथी, ठीक है। 20वां प्रश्न क्या मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए। 20वां प्रश्न बोला हमारा, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का जो हमारा काम होता है वो किस राज्य से संबंधित, मेरे भाई ये बताना आप लोग की बहुत ही सिंपल है। तो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, पता क्या होगा साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, ठीक है। हमने देख लिया पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथ ही। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का 21 प्रश्न साथ है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, फिर आगे पढ़ते हैं उत्तर को, ठीक है। तो बोला है किस प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। क्या बोला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सूरत है, लखनऊ है, मद्रास है, मुंबई है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न साथी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का सूरत आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो मित्र लोग बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, ठीक है। साथ ही बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न में साथी आप लोग के कौन सा प्रश्न आप लोग के लिए, हमारा 22 प्रश्न है। तो 22 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोग के लिए। वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनकी अणुओं के बीच केवल एकल संयुक्त बंध होता है। वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं हमारे, जिनकी अणुओं के बीच केवल एकल संयुक्त बंध होता है। तो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ससंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का हो जाएगा संतृप्त योगी, आप लोग नाम सुने होंगे, संतृप्त योगी को आप लोग का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आंसर नंबर आप लोग का ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए हमने पूरे 22 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया साथी, ठीक है। बस स्टेप बाय बढ़ती रहिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा साथी, ठीक है। आगे और कुछ भी जानकारी देंगे आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग आगे चलते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा मेरे भाई, अगला प्रश्न कौन सा बोला है, अगला प्रश्न हमारा आज का है, आज का 23 प्रश्न साथी, ठीक है। 23 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मेरे भाई। 23 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला 23 प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी है, नारायण गुरु है, और बाल गंगाधर तिलक है, राधाकांत देव है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बता दी। इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, पता है आप लोग का क्या होगा, मोहनदास करमचंद गांधी आप लोग का आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, आप लोग का करेक्ट आंसर का ए आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र लोग। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा, और उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग कि आज का हमारा 24 प्रश्न क्या साथ है, ठीक है। 24 प्रश्न पढ़िए मित्र लोग, 24 प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़िए। 24 प्रश्नों को बोला 24 प्रश्न साथ ही बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सगुण बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सगुण बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता होगा साथी हमारे कमेंट करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, सामुदायिक संगठन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी पता होगा साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर जो होगा क्या होगा, पता आप लोग को क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त क्लास है साथी, ठीक है। तो हमने देख लिया पूरी 24 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी देख ले साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आज का होने वाला 25 प्रश्न, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथी, ठीक है। और इस वीडियो में हमने साथी 25 प्रश्नों को ही रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, आप लोग घबराइए ना। बाकी आप लोग 25 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए मित्र लोग, ठीक है। क्या है 25 प्रश्न, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए, हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बाराम देव अथवा हाल को क्या कहा जाता है। हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बाराम देव अथवा हाल को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई जिस भी साथी को पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे, जो हमारी बहनों को पता मेरी बहनें भी कमेंट करेंगी। कमेंट तो जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। एक हौसला के लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा हौसला आगे रहेगा तो आपका हौसला मैं बढ़ाऊंगा साथी, ठीक है। तो इस 25 प्रश्न का आंसर क्या होगा, मंडप होगा, शिखर होगा, वाहन है और अमलक है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का जो स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का मंडप हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मंडप आप लोग का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया
किया, हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा साथी। और आप लोग कमेंट में बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी और पूरे 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न राइट किए, कितने प्रश्न गलत किए मेरे भैया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग का स्कोर कैसा हुआ साथी, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए ऐसे ही। देख लीजिए साथी, हमने पूरे 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली आप लोग को बता दिया मित्र लोग, ठीक है। तो साथी बस इतना ही इस वीडियो में, इतना ही आप लोग के लिए बहुत कुछ था मेरे भाई, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए, ऐसे तैयारी करते रहिए साथी, ठीक है। जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए आप लोग साथी, ठीक है। आज का हमारा पार्ट 73 था, जल्द हम 74 पार्ट में मिलेंगे साथी। बस आप लोग का सपोर्ट प्यार हमारे ऊपर ऐसे बने रहे। तो मित्र मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।